गाइज, आप लोगों के अपने चैनल राठौर एजुकेशन पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी लोगों के लिए एक और बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है। बहुत बड़ी खुशखबरी कह सकते हैं कि आप सभी लोगों के लिए है। पहले से ही आप लोगों के लिए 5000 पदों पर वैकेंसी आई थी और एक और बड़ी गुड न्यूज है कि अब 5000 और भी वैकेंसी आने वाली है बिहार एनएम का। पहले से आपको पता होगा कि 5000 वैकेंसी तो पहले से ही है संविदा का जी, है ना। और अब एक और वैकेंसी को लेकर के यहाँ पे नोटिफिकेशन आप देखेंगे इस पेपर में, तो आखिर आप लोगों को अब लग रहा होगा कि परमानेंट वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी, कब तक आएगी, है ना। तो चलिए सारा कुछ हम बताते हैं। सबसे पहले इस पेपर की कटिंग को देखें तो सुबह में 10,000 से अधिक नर्सों की नियुक्ति होगी। देखिए यहाँ पे बोला क्या जा रहा है, राज्य में 10,000 से अधिक पदों पर नर्सों एएनएम नर्सों की नियुक्ति की कार्यवाही चल रही है। इनमें करीब 5000 पदों पर अस्थायी नियुक्ति होगी, जिसका प्रस्ताव स्वास्थ्य विभाग ने तैयार कर लिया है। वहीं 5006 संविदारत पदों की नियुक्ति होनी है, जिसके लिए राज्य स्वास्थ्य समिति के द्वारा आवेदन भी प्राप्त कर लिए गए हैं। विभाग से मिली जानकारी के अनुसार अस्थायी पदों पर एएनएम की नियुक्ति बिहार तकनीकी सेवा आयोग के माध्यम से कराई जाएगी, यानी बीटीएससी के माध्यम से। बिहार तकनीकी सेवा आयोग के द्वारा जल्द ही इस नियुक्ति को लेकर अधिसूचना आयोग को भेजी जाएगी। विभाग के पदाधिकारी ने बताया कि कोशिश जारी है कि आचार संहिता के पहले अस्थायी पदों पर नियुक्ति का विज्ञापन जारी कर दिया जाए, ताकि नियुक्ति प्रक्रिया चुनाव को लेकर बाधित नहीं हो और समय पर नियुक्ति कर दी जाए। दूसरी ओर 5600 पदों पर एएनएम की संविदा के आधार पर नियुक्ति राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत की जा रही है। इन पदों पर नियुक्ति एएनएम प्रति माह 15,000 रुपए मानदेय सरकार देगी। संतोषप्रद कार्य रहने के बाद संविदा पर नियुक्ति एएनएम की सेवा अवधि को आगे कर बढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि इस पेपर का सीधा सीधा मतलब ये है, और मैं तो पहले ही बोल दिया हूं जी कि परमानेंट वैकेंसी आना एकदम पॉसिबिलिटी 100 में 100% है। ठीक है, एकदम परमानेंट वैकेंसी आपकी आएगी। कब आएगी? आज जैसा कि 5 तारीख हो गया, टीचर डे है, तो 5 सितंबर हो गया। जो अगला वीक होगा, कल 6 तारीख होगा, कल आपका सैटरडे है, 7 तारीख को संडे है। ये जो हमारा 8 सितंबर है ना, मैं आज ही बता देता हूं कि किस दिन नोटिफिकेशन आएगा। देखिए मैं साफ साफ लिख देता हूं, 8 सितंबर, 9 सितंबर और 10 सितंबर, ये वही तारीख है जिस दिन आपको गुड न्यूज मिलने की पूरी संभावना है। आपका जो वैकेंसी है वो 9 सितंबर को आप सबके सामने होगा। परमानेंट वैकेंसी 9 सितंबर को आप देख लेना, आने की पूरी पॉसिबिलिटी बन रही है। ठीक है, मंगलवार का दिन होगा, हनुमान जी का पूजा पाठ करके बस आपको तैयार रहना है, तो भी गुड न्यूज मिलेगा। ठीक है, एकदम तैयार रहना है आप लोगों को, क्योंकि पहले से ही संविदा की वैकेंसी की तैयारी जबरदस्त तरीके से हम करा रहे, और परमानेंट वाले में कहां राठौर एजुकेशन पीछे रहने वाला है जी। पहले ही से जबरदस्त तरीका से उत्कर्ष बैच संविदा के लिए एकदम गर्दा मचाए हुए है पूरे बिहार में, और परमानेंट के लिए भी मंजिल बैच जो आपको मंजिल तक पहुंचाने की गारंटी देता है। मंजिल बैच में आपको प्रतिदिन लाइव क्लासेस मिलेगा, साथ में रिकॉर्डिंग मिलेगा, कंप्लीट पीडीएफ नोट्स मिलेगा, साथ में प्रीवाइस ईयर क्वेश्चन और मॉक टेस्ट, सब कुछ आपको मिल रहा होगा 699 में। कितना में जी? 699 में। पर अभी ऑफर चल रहा है तो आपको मात्र 599 में ये मिल जाएगा। ठीक है, 599 में ये पूरा कोर्स आपको मिलेगा। मंजिल बैच में पूरा टेक्निकल आपको पढ़ाया जाएगा पूरा। ठीक है, सभी विषय की तैयारी इसमें आपकी होगी। मिडवाइवरी, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, प्राइमरी हेल्थ केयर, जितना भी है सब कुछ पढ़ाया जाएगा। ठीक है, हेल्थ प्रमोशन, और अभी तो चल रहा है आपका चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, मिडवाइवरी खत्म भी हो चुका है। तो देर मत करिए, जो भी क्लास आपका छूट भी गया है तो सारा रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। ठीक है, और स्मार्ट नोट्स की मदद से हर चीज को बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाया जा रहा है। जाके आप चाहे तो डेमो भी देख सकते हैं 2-4 क्लास। ठीक है, मंजिल बैच ऑलरेडी हजारों की संख्या में लोग पहले से इस बैच में ज्वाइन है, और अगर आप परमानेंट वैकेंसी की तैयारी करना चाहते हैं तो ये मंजिल तक पहुंचाने वाली बैच है, मंजिल बैच। चलिए बात करें कैसे ज्वाइन करना है, तो प्ले स्टोर में आना है। प्ले स्टोर में आके आपको सर्च करना है राठौर एजुकेशन पॉइंट। जब आप इसे सर्च करिएगा ये ऐप आ जाएगा, इंस्टॉल करके ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कर लेना है, उसके बाद आपको पेड कोर्स में जाना है, और नंबर 1 पर ही आपको दिखेगा
मंजिल बैच नंबर 1 के नीचे नंबर 2 पे, नंबर 1 पे उत्कर्ष दिखेगा, नंबर 2 पे हो सकता है मंजिल बैच होगा। तो मंजिल बैच को आपको ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। ये परमानेंट वैकेंसी के लिए स्पेशल बैच होने जा रहा है और बिहार के और स्टूडेंट का केवल एक विश्वास और भरोसा अगर है तो मंजिल बैच पे है। इस कोर्स के साथ आपको ई बुक और टेस्ट सीरीज का एक्सेस फ्री में दिया जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे इस बैच के साथ आपको 299 का जो हमारा टेस्ट सीरीज होगा ना, वो आपके लिए बिल्कुल फ्री होने वाला है, ठीक है। तो आप लोग टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करना है, ये फ्री है कोर्स के साथ। और मंजिल बैच ज्वाइन करने में देर मत करिए, मंजिल तक पहुंचाने वाली बैच है। बाकी बता दूं कि आप लोगों का ये जो वैकेंसी है कब तक आ सकती है, ठीक है, इसकी बात तो होगी ही। परमानेंट वैकेंसी जो है सरकार ने घोषणा की है कि अब लगभग 5000 नए पदों पर परमानेंट भर्ती भी होगी। यह भर्ती बिहार तकनीकी सेवा आयोग के जरिए कराई जाएगी। इस भर्ती का विज्ञापन अभी नहीं आया है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर लिया है और आयोग को भेजने की तैयारी कर रहा है। संभावना कि यह वैकेंसी कुछ ही महीनों में आ सकता है, ठीक है। यह 2026 की शुरुआती में निकल सकता है। देखिए आखिर क्या यहां पे बनता है पॉसिबिलिटी। देखिए नौकरी की अवधि, देखिए तय समय 1 साल, ये तो संविदा का हो गया, संविदा का, और ये परमानेंट। देखिए दोनों में फर्क क्या होता है, इसमें नौकरी सुरक्षा है, 7th पे ग्रेड पे मिलता है, यह स्थायी है, परमानेंट है, रिटायरमेंट तक पैसा, खाली पैसा ही पैसा होगा, इज्जत मिलेगा, शोहरत मिलेगा, सब मिलेगा। जबकि कॉन्ट्रैक्ट वाला भी ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट वाला जब तक आपको परमानेंट नहीं लग जाता है, अभी कॉन्ट्रैक्ट का वैकेंसी है और इसके तैयारी उत्कर्ष बैच में जबरदस्त हो रहा है। उत्कर्ष बैच ले सकते हैं तैयारी के लिए। देखिए कौन कौन लोग आवेदन कर सकते हैं, जो एनएम कर चुके हैं बीएनआरसी में, जिनका रजिस्ट्रेशन है, ठीक है। तो ये सारे लोग फॉर्म भर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि वैकेंसी कब तक आएगी। देखिए सरकार और विभाग नई वैकेंसी का विज्ञापन जारी कर सकते हैं। अगर नोटिफिकेशन आ जाता है तो भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ती रहती है, भले ही बाद में आचार संहिता लग जाए। कई बार सरकार चुनाव से पहले भर्ती निकालकर जनता को संदेश देना चाहती है। आचार संहिता लागू होने के बाद एक बार आचार संहिता लगते ही नई भर्ती की घोषणा नहीं की जा सकती, यानी नई परमानेंट एनएम वैकेंसी लगभग 5000 पद का नोटिफिकेशन अगर तब तक नहीं निकलता तो चुनाव बाद ही आएगा। केवल वे प्रतिक्रिया जारी रह सकती है जिनका नोटिफिकेशन पहले ही जारी हो चुका है, जैसे अभी की 5000 संविदा भर्ती। देखिए आचार संहिता के समय भी परीक्षा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, पर उसका नोटिफिकेशन पहले ही जारी करना होगा। और तो वही तो मैंने बोला है कि देखिए जो संविदा की वैकेंसी आई है उसके लिए 15 से 20 सितंबर आखिरी डेट है। इस डेट तक 15-20 सितंबर तक आखिरी डेट है और इस डेट तक हर हाल में संविदा की जो वैकेंसी है उसके लिए एग्जाम का नोटिफिकेशन देना होगा। और अगर नहीं देता है तो फिर मान लीजिए कि जनवरी 2026 में होगा और फिर आपके साथ में एक और वैकेंसी होगा परमानेंट। देखिए परमानेंट वैकेंसी आने की पूरी पॉसिबिलिटी है और कोशिश की जा रही है कि वैकेंसी दे दिया जाए। मैं तो बोलता हूं ना कि मंगलवार के आपके सामने वैकेंसी है, मंगलवार को बस आप पूजा पाठ करके तैयार रहिए, वैकेंसी इसी दिन आ रही है, एकदम कंफर्म हो चुकी है, अंतिम चरण में सारा कुछ आ चुका है। देखिए संभावनाएं, सरकार कोशिश करेगी कि आचार संहिता लगने से पहले 22 सितंबर से पहले परमानेंट वैकेंसी का नोटिफिकेशन निकाल दे, लेकिन अगर किसी कारण से देरी हुई तो यह भर्ती चुनाव खत्म होने के बाद ही आएगी। यानी परमानेंट वैकेंसी की सबसे ज्यादा संभावना है कि सितंबर के भीतर आ जाए या फिर नवंबर दिसंबर 2025 में चुनाव के बाद ही निकलेगा, ठीक है, ये जान लीजिए। क्योंकि देखिए नोटिफिकेशन देना बहुत जरूरी है। चुनाव के पहले जैसे ही आचार संहिता लग जाएगा कोई नोटिफिकेशन सरकार नहीं दे पाएगी फिर। चलिए तो बिहार एनएम की जो वैकेंसी है संभावित टाइमलाइन ये देखिए, आपको बता दें कि पहले से संविदा का वैकेंसी जो है वो 14 से 28 अगस्त तक भरा गया है, ठीक है। और परमानेंट एनएम पद भी आएगा। 22 सितंबर कभी भी आचार संहिता लागू हो सकता है, तो अगर 22 सितंबर से पहले नोटिफिकेशन आ गया तो भर्ती प्रक्रिया चुनाव के दौरान भी चल सकती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चुनाव के दौरान भी एग्जाम हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, पर हाँ इसका एक शर्त है कि आचार संहिता लगने से पहले ही नोटिफिकेशन देना जरूरी होगा। और आचार संहिता के समय भी एग्जाम अगर लेने का मन है आयोग को तो एग्जाम ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। वही तो मैं बोल रहा हूं कि अगर संविदा का एग्जाम लेना है तो ले सकता है चुनाव के समय,
बट हाँ, उसका नोटिफिकेशन तो पहले ही देना पड़ेगा, आचार संहिता के पहले। ठीक है, चलिए अब समझते हैं अक्टूबर में, इस महीने चुनाव प्रक्रिया तेज होगी, तो अक्टूबर में तो आएगा नहीं, आचार संहिता लागू रहने के कारण नई परमानेंट वैकेंसी की घोषणा नहीं होगी, केवल संविदा वाला भर्ती जो है उसको बढ़ सकती है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेरिट लिस्ट सब कुछ हो सकता है, पर नोटिफिकेशन पहले देना जरूरी होगा। नवंबर, इस महीने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की मतदान और गिनती होने की संभावना है। इस दौरान कोई नई सरकार भर्ती नहीं निकाल सकती। संविदा भर्ती की प्रक्रिया बैकग्राउंड में चल सकती है, लेकिन पब्लिक नोटिस बहुत कम आएगा। दिसंबर, चुनाव खत्म होते ही नई सरकार बनेगी। नई सरकार अपने शुरुआती फैसलों में हो सकता है कि नोटिफिकेशन जारी कर दे दिसंबर में, पर दिसंबर में वैकेंसी नहीं आएगा। याद रखिए, मैंने बोल दिया दिसंबर में नहीं आएगा, नई सरकार बनेगी। जनवरी सबसे बढ़िया समय होता है, और जनवरी फरवरी में ही एनएम की नई वैकेंसी जो परमानेंट है उसकी नोटिफिकेशन दी जा सकती है। देखिए, आप अपना तैयारी जारी रखिए। मंजिल बैच जो है आपकी पूरी तैयारी करवाने की गारंटी देता है, और सबसे शानदार तरीके से पूरे बिहार में अपना जो है दबदबा बनाए है, और ये मंजिल बैच स्टूडेंट को अपने मंजिल तक पहुंचाने की गारंटी देता है। अगर आप ईमानदारी से पढ़ते हैं तो इस कोर्स के अंदर में पूरा टेक्निकल मैं आपको पढ़ाऊंगा, और सारा कुछ जो है वो डायग्राम की मदद से हर चीज को बहुत ही आसान वे में पढ़ाया जाता है। डेमो भी है, जाकर देख सकते हैं। स्मार्ट नोट्स की मदद से चीजों को और आसान किया जाएगा, यानी पढ़ाई अब आसानी नहीं बहुत आसान हो जाएगा, और आपको एकदम आसान वे में पूरा सिलेबस को कवर किया जाएगा मंजिल बैच में। जुड़ने के लिए राठौर एजुकेशन पॉइंट ऐप डाउनलोड करिए, ऐप डाउनलोड करके इंस्टॉल करिए, ओपन करिए, पेड कोर्स में जाइए, रजिस्ट्रेशन करके और मंजिल बैच को ज्वाइन करिए। संविदा के लिए उत्कर्ष बैच आपका ऑलरेडी चल रहा है और धमाका मचा रहा है, और इस बार स्टूडेंट का विश्वास है तो मंजिल पर है, क्योंकि मंजिल तक पहुंचाने वाली बैच है। तो इस पेपर का मकसद यही है, इसे कह सकते हैं कि वैकेंसी परमानेंट जो है वो आने वाला जो नेक्स्ट वीक है हमारा, उसमें उम्मीद कर सकते हैं कि वैकेंसी आप सबके सामने होगी। ठीक है, सबके सामने होगी, पर हाँ मंगलवार के सब नहा धो के बैठना, अब वैकेंसी की इंतजार करना कि दे दो दे दो दे दो वैकेंसी जल्दी से। ठीक है, फिलहाल आपके लिए गुड न्यूज कह सकते हैं, इसका सीधा मतलब है कि आपकी वैकेंसी जल्द आने की पूरी पॉसिबिलिटी बन रही है। चलिए, थैंक यू सो मच। लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और मंजिल बैच में आपका वेलकम करते हैं। जल्दी से आइए, ज्वाइन करिए और अपने सपने को हकीकत में बनाइए। थैंक यू।